आज हमारा जो टॉपिक है वो मेजरमेंट है और मेजरमेंट में हम करने वाले हैं कैपेसिटी। इससे पहले मैं लेंथ और मास की वीडियो अपलोड कर चुकी हूं और आज हम करेंगे कैपेसिटी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शीतल और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेजरमेंट में हम क्लास थर्ड में इन तीन चीजों को रीड करते हैं। लेंथ में हमारा आ जाता है किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर। किसी भी चीज की अगर आपको लंबाई मापनी हो कि वो चीज कितनी लंबी है, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो हम किसका यूज करेंगे? किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर का यूज करेंगे। जो लेंथ और ये मास कैपेसिटी लिखा है ये यूनिट होती है। क्या होती है? ये यूनिट होती है। और यहाँ पे जो मीटर है वो स्टैंडर्ड यूनिट है। क्या है? वो स्टैंडर्ड यूनिट है। ऐसे ही मास, अगर आपको किसी चीज का वेट मापना हो तो किसका यूज करेंगे? केजी, किलोग्राम और ग्राम का यूज करेंगे। ठीक है। एंड कैपेसिटी होता है कि इस चीज की क्षमता, किसकी कितनी क्षमता, ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट कितना आ सकता है कि एक ऑब्जेक्ट है उसमें आप कितना फिल कर सकते हो कि उसकी कितनी क्षमता है। ठीक है। इसको हम मापते हैं लीटर और मिली लीटर में। जैसे अगर मुझे इस स्केच पेन की लंबाई मापनी हो तो मैं किस में मापूंगी? सेंटीमीटर में। ठीक है। अगर मुझे इसका वेट मापना हो तो किस में आएगा? ग्राम में। लेकिन अगर मैं इसके अंदर आपको बोलूं कि कितनी हम इंक रिफिल कर सकते हैं तो वो किस में आएगी? ml में। ठीक है। ऐसे ही अगर ये नोटबुक है जिसमें मैं आपको करा रही हूं, अगर मुझे इसकी लेंथ मापनी हो कि इसकी कितनी लेंथ है, इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, इस पेज की लेंथ और विड्थ कितनी है, तो किस में मापेंगे? सेंटीमीटर में। फिर अगर मुझे इसका वेट मापना हो कि किसका वेट कितना है तो किस में मापेंगे? कितने ग्राम की है, कितने ग्राम की है। अब देखिए मैंने यहाँ पे दो चीजें लिखी है, 1 लीटर मिल्क और 1 केजी मिल्क। दोनों में से कौन सा करेक्ट है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कि जो मिल्क है या फिर वाटर लगा लीजिए, इन दोनों को हम केजी में मापते हैं या लीटर में। ठीक है। आप मुझे बताएंगे कि इसको केजी में मापेंगे या लीटर में मापेंगे। अब हम अपनी वर्कशीट की तरफ बढ़ते हैं। वर्कशीट में सबसे पहले हम लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं दिया हुआ 3500 ml और इसको मैं कन्वर्ट करना है लीटर और मिलीलीटर में। देखिए 1 लीटर में होता है हमारा 1000 ml, यानी कि जब हमारे 1000 मिलीलीटर कंप्लीट हो जाता है तो हमारा 1 लीटर बन जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे कितने लीटर बनेंगे? 3 लीटर और 500 ml। इसको हम कैसे पता करेंगे? यहाँ पे हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। देखिए जब हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। 1000 3 3000। यहाँ 500 रह गए। ये जो रिमाइंडर है वो हमारा मिलीलीटर है, यानी कि ये 1000 नहीं हुआ और 3 लीटर जो थे हमारे वो कंप्लीट हो गए। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हमें लीटर में करना है। तो देखिए ये 2 लीटर है। अब 1 लीटर में कितना होता है? 1000। तो 2 लीटर में कितना होगा? 2000 प्लस 300, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ml में है। ये ml आएगा यहाँ पे, ये तो ऑलरेडी ml में है, तो ये हो जाएगा हमारा 2300 ml। ठीक है। सिरप इज मेजर्ड इन, जो सिरप होती है हमारी किस में आती है? ml में आती है। ठीक है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कैरोसिन ऑयल इज लीटर। जो हम तेल लेकर आते हैं उसको हम किस में मापते हैं? लीटर में मापते हैं। और हमेशा याद रखना जितनी भी लिक्विड चीजें होती हैं हम उसको किसी न किसी कंटेनर में मापते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि इस कंटेनर की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है। तो लीटर में मापा जाता है। 9 लीटर में कितने ml हो जाएंगे? 9000 ml, क्योंकि 1 लीटर 1000 ml, 9 लीटर 9000 ml। अब ये होगा हमारा 9900 ml। ठीक है। इससे पहले भी मैं कैपेसिटी की वीडियो लेकर आ चुकी हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा, काफी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अगर इसमें समझ में नहीं आता वहां पे मैंने काफी बेसिक से इन चीजों को एक्सप्लेन किया है। ठीक है। नाउ पुट द साइन ऑफ इक्वल, ग्रेटर और स्मॉलर। देखिए 9 लीटर एंड 9000 ml एक ही बात है, ये इक्वल होगा। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है 8 लीटर 516 ml और यहाँ पे लिखा हुआ है 8516 ml। क्या ये दोनों इक्वल है? देखिए ये तो कंप्लीट ml है लेकिन यहाँ पे लीटर है। अब हम क्या करेंगे कि 8 लीटर को ml बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8000। फिर आप उसमें ये ऐड करोगे तो मतलब ये दोनों क्वांटिटी आपकी आएंगी सेम। ठीक है। या फिर आप इसको किसमें कन्वर्ट कर लीजिए? लीटर और मिलीलीटर में। देखिए अगर मेरे पास ये ml है और इसको मुझे कन्वर्ट करना होता है लीटर में, तो आप क्या करते? 1000 से डिवाइड करते ना, और जब आप 1000 से डिवाइड करते तो 8 कंप्लीट आता और ये आपका रिमाइंडर रह जाता। तो यहाँ पे 8 लीटर और 516 ml बनता और यहाँ पे सेम लिखा हुआ है, तो इट मीन्स ये इक्वल है दोनों यूनिट। ठीक है। यहाँ पे है 9 लीटर 5 ml और यहाँ पे है 9000
500 ml। देखिए ये नंबर बड़ा है क्योंकि जब आप इसको ml में कन्वर्ट करेंगे ना तो देखो 9 लीटर में तो 9000 हो जाएगा, और जब आप उसमें 5 ml और ऐड करोगे तो ये 9005 ml बनेगा, मिलीलीटर बनेगा। ml क्या, मिलीलीटर। यहाँ पे ये 8 लीटर ज्यादा है, और इस वाले क्वेश्चन में ये वाली जो क्वांटिटी है वो, सॉरी ये वाली जो यूनिट है वो ज्यादा है। ठीक है, अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये सब्ट्रैक्ट का है, वेरी इजी। एक क्वेश्चन कराऊंगी, बाकी 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आंसर। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे लीटर आप 2 तरीके से कर सकते हो, या तो आप लीटर को यहीं पे लिख लीजिए, और याद रखिएगा जब हम इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो डिजिट के नीचे आप डिजिट लिखिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा हम कैसे कर सकते हैं, आप लीटर और मिलीलीटर को ऊपर लिख लीजिए। अब यहाँ पे है 5 लीटर 250 मिलीलीटर, यहाँ पे है 1 लीटर 575 मिलीलीटर, और आप ऐसे भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 में से 5 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो 0 क्या करेगा, 5 के पास से जाएगा और 1 कैरी बोरो कर लेगा, तो ये हो गए 10, और यहाँ पे रह गया 4। अब 10 में से 5 गया 5। अब क्योंकि 4 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो 4 भी क्या करेगा, वो 2 के पास से जाएगा और 1 कैरी ले लेगा, तो ये 14 हो जाएंगे। और क्योंकि 2 ने 4 को 1 कैरी दी थी तो यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे 1 रह गया। सो 14 में से 7 गया 7। नाउ 1 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो 1 क्या करेगा, अब वो इस वाले 5 के पास आ जाएगा और 1 कैरी ले लेगा, तो यहाँ पे 4 रह गया और ये हो गया 11। ना 11 में से 5 गया 6 एंड 4 में से 1 गया 3, तो आंसर आ गया 3 लीटर 675 मिलीलीटर। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में हमारा है एट द फॉलोइंग। इट्स वेरी इजी, आप लोग कर लेना। कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई मुझे जरूर करना कि आपका आंसर क्या आया। ठीक है, ओके, नाउ ये वाले क्वेश्चंस भी आप नोट कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th स्टेटमेंट वाला है, तो चलिए देखते हैं। देर आर 2 cows गिविंग 7 लीटर 670 मिलीलीटर एंड 6 लीटर 250 मिलीलीटर ऑफ मिल्क रिस्पेक्टिवली। यानी कि 2 काव है, एक काव जो है वो 7 लीटर 670 ml दूध देती है और दूसरी जो गाय है वो 6 लीटर 250 ml मिल्क देती है। तो हाउ मच मिल्क डू द 2 cows गिव इन ऑल, हाउ मच पूछ रहे कि टोटल कितना दोनों गाय मिलकर दूध देती है। तो यहां पे हम लिखेंगे फर्स्ट काउ गिव्स 7 लीटर 670 ml मिल्क। ठीक है, आप गलती लिखा गया, यहां से आप मिल्क लिख लीजिएगा, या आप ये लिख सकते हो फर्स्ट काउ गिव मिल्क इतना। ठीक है, फिर आप लिखोगे सेकंड काउ गिव्स मिल्क कितना, 6 लीटर 250 मिलीलीटर। सो टोटल मिल्क गिव्स बाय बोथ काउस या 2 काउस। ठीक है, देखो यहाँ पे जो मैंने स्टेटमेंट है ना वो बहुत ही इजी बनाई है, क्योंकि बच्चा 3rd क्लास में वो सीख रहा है, तो हम उसको नहीं बोल सकते कि आप अच्छे से स्टेटमेंट बनाइए। सिंपल बनाने दीजिए, जैसा वो बनाए एटलीस्ट उसको लिखने दीजिए स्टेटमेंट। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया कि फर्स्ट काउ गिव मिल्क, सेकेंड काउ गिव मिल्क। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे हम लिखते टोटल क्वांटिटी गिवन बाय 1 काउ, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क गिवन बाय सेकेंड काउ। तो क्वांटिटी बच्चे के लिए बड़ी हो जाएगी, इसलिए सिर्फ उसको ऐसे करने दीजिए और ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा इसको। नाउ विच इज मोर एंड बाय हाउ मच, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा और कितना। सबसे पहले कैसे पता करेंगे कि कौन सा ज्यादा है, उसके लिए देखिए ये है 2 लीटर 56 ml और ये है 4 लीटर 150 ml। जो इनको ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट है तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। फिर हम देखेंगे कि दोनों में से कौन सा ज्यादा है और कितना ज्यादा है वो हम बाद में देखेंगे। पहले इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो देखिए मैं डायरेक्ट ऐड कर रही हूं यहाँ पे हमारा 2 लीटर और ये 4 लीटर है, और यहाँ पे हमारा 56 ml और 150 ml है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 206 ml एंड 6 लीटर। क्योंकि स्पेस कम है ना तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया है। 2
और 6 लीटर हो जाएगा, और 56 ml और 150 ml को जोड़ दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये है 6 लीटर 375 मिलीलीटर और 1 लीटर। देखिए जब हम 1 लीटर को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा किसको बोल रही हूं मैं, 1 लीटर को बोल रही हूँ। जब हम 1 लीटर को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5 लीटर आ जाएगा। नाउ अब सबसे मेन जो बात है, देखिए यहाँ पे कितना है 375 मिलीलीटर और ये है 60 मिलीलीटर। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप 60 मिलीलीटर को यहां पे लिखेंगे कि यहां पर लिखेंगे? इसका रिप्लाई मुझे आप करिएगा, क्योंकि अगर मैं 6 के बाद में 0 लगा देती तो ये 600 मिलीलीटर हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? नॉट? प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। अगर मैं यहाँ पे 60 इधर लिख दूं और पीछे एक 0 और अपने आप से लगा दूं तो 600 ml बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें तो 60 लिखना है, मतलब ये 1 लीटर 60 ml है, यानी कि 1060 मिलीलीटर है, ठीक है। इसको ऐसे ही लिखें। नाउ इसको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। आगे का मैंने ऑलरेडी कर दिया है, और मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। आपको क्या करना है, आपको पूरे प्रॉपर लिखकर ऐसे 1 लीटर 60 मिलीलीटर आपको ऐसे करके करना है, ठीक है। आपको ऐसे नहीं करना है। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूं, मैं कर सकती हूं। दूसरा मुझे पता है कि यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। सो नाउ 513 315 ml, ठीक है, 315 ml। अब इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? तो हमारा आंसर होगा कि फर्स्ट क्वांटिटी जो फर्स्ट है वो ज्यादा है। और कितना ज्यादा है उसके लिए हम कैसे पता करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करके। आप इसको कैसे लिखोगे कि कौन सा ज्यादा है? तो हम लिखेंगे कि 2 लीटर 56 मिलीलीटर प्लस 4 लीटर 150 ml इज मोर देन दिस क्वांटिटी, ठीक है। एंड कितना ज्यादा है फिर आप घटाकर लिख सकते हो। तो 198 ml, यानी कि 891 मिलीलीटर आपका ज्यादा है।